अदरवाइज एक बार फिर से आपके चंद्रभान सिंह राजपूत चैनल में स्वागत है। मैं आपके सामने आपका मित्र आपका दोस्त चंद्रभान सिंह राजपूत। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको डीकंपोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज मैं उसी वीडियो को आगे जारी करते हुए आपका बहुत सारा सहयोग मिला, इसीलिए मैं आज तीसरे चौथे प्रकार की एक रिएक्शन है उसे आपके सामने लाया हूं। और जो वो चौथे प्रकार की रिएक्शंस है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे आप नाम देते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, विस्थापन का बदला हुआ रूप है। कैसे? जैसे कि मैं यहां थोड़ी देर के लिए बात कर लेता हूं। Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल BaSO4 प्लस NaCl। मैं यहाँ बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बैलेंसिंग वाला टॉपिक मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूं। इसलिए मैं यहाँ केवल आपको द्विविस्थापन की कंडीशन अप्लाई कैसे होती है वो समझाऊंगा। देखिए Na2SO4 इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, BaCl2 इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड, फिर आता है बेरियम BaSO4 को बोलते हैं बेरियम सल्फेट, और NaCl जो हमारे घरों में साधारण नमक के रूप में आप खाने बनाने काम आते हो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक बोला जाता है। देखिए यहाँ कुछ नहीं होता, एक तत्व अपने से कम विद्युत ऋणता वाले एलिमेंट्स जिसमें आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी कि क्या आयन कौन से होते हैं? ऋणावेश और धनावेश। इन आयनों का अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं को दे देता है। तो ये अभिक्रिया कुछ नहीं है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व के द्वारा अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के द्वारा आयनों का आयन कौन से होते हैं? प्लस माइनस, धनावेश ऋणावेश, आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या? आदान प्रदान करता है। तो उसे हम कौन सी रिएक्शंस कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शंस? डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शंस? द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसे कहते हैं? कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व के द्वारा अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के द्वारा आयनों का आदान प्रदान होता है या करते हैं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया की कंडीशन केवल इतनी सी है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका? आयनों का। कैसे? Na2SO4 SO4 की कम विद्युत ऋणता के कारण SO4 बेरियम से क्रिया करके BaSO4 बनाता है, जिसे बेरियम सल्फेट कहते हैं, और फिर ये NaCl से मिलकर के सोडियम क्लोराइड का, जिसे आप साधारण नमक के रूप में जानते हो, इसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती है। और आखिरी जो आपकी रिएक्शंस में कल भी यहां बात कर रहा था, जिसे आप नाम दे सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करना हूं, और उसी के साथ में आपकी पांचवी प्रकार की अभिक्रिया को नाम दर्शा रहा हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ज्यादा नहीं, रेडॉक्स अभिक्रिया को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो आता है उपचयन। क्या? उपचयन। और एक आता है अपचयन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि उपचयन तथा अपचयन से मिलकर बनी हुई रिएक्शन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम दिया जाता है। देखिए
ऐसे याद रखना, मैं बता रहा हूं आसान सा तरीका। उपचयन तथा अपचयन से मिलकर बनी हुई अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब सब पूछोगे सर उपचयन और अपचयन कैसे होता है? देखिए उपचयन में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का जुड़ाव होता है, क्या? ऑक्सीजन तत्व का जुड़ाव होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं मिलती हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। उपचयन क्या होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का जुड़ाव होता है उसे तो हम अपचयन कहते हैं, तथा जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का घटाव या अभाव, क्या? घटाव या अभाव पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया। इनका एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि Cu प्लस O इज इक्वल CuO, कॉपर ऑक्साइड 2CO और ये 2CO, ठीक है। बैलेंस की बात नहीं है, अगर बैलेंस ना भी करोगे तो दिख जाएगा, बैलेंस से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कॉपर भी अलग था, ऑक्सीजन भी अलग था, दोनों मिल गए कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो ये ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया। लेकिन वैसे ही कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों रिएक्शंस के समान रेडॉक्स अभिक्रिया, पर अंतर क्या है कि इसमें तो उपचयन और अपचयन मिलकर कर रहे हैं और उसमें दोनों तत्वों का एलिमेंट्स विपरीत क्रम में पाए जाते हैं। जैसे कि CuO तो Cu प्लस O क्या हो गया? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का जुड़ाव होता है तो 2Cu प्लस O 2CuO, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का घटाव या अभाव पाया जाता है वहां पर अपचयन अभिक्रिया पाई जाती है, तो CuO Cu प्लस O, और इन दोनों से मिलकर के जो रिएक्शंस बनती है उसी का नाम हम दे देते हैं, क्या? रेडॉक्स रिएक्शंस। और मैंने पहले ही बताया था अपचयन तथा उपचयन, क्या? उपचयन तथा अपचयन से मिलकर बनी हुई अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? उपचयन अपचयन। उपचयन क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का जुड़ाव होता है, और अपचयन क्या होता है? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन तत्व का अभाव पाया जाता है। इनका एग्जांपल 2Cu प्लस O2 2CuO, और अपचयन का CuO इज इक्वल टू Cu प्लस O, इन दोनों से मिलकर बनी हुई रिएक्शंस को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस समझ आई होगी। मैं उम्मीद करता हूं अब आपका ये लेसन नंबर फर्स्ट ज्यादा दूर नहीं है, दो टॉपिक और है जिसे आप रेंसिडिटी और कोरोजियम के नाम से जानते हो। आई होप मुझे लगता है आपको ये समझ आई होगी जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करा रहा हूँ। तो आप भी अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।